सो जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, शो दैट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री वेयर a b c जो है हमारे पास रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर q अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास दरअसल ये बोला है कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स है और ये जो ए बी सी है ये हमारे पास रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना है कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ जो कि जिसका आंसर आप लोग दोगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास फील्ड क्या है। सोचो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और इसमें ये बताओ कि क्वेश्चन में फील्ड क्या है। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, तो इसमें फील्ड हमारे पास क्या दे रखी है, रेशनल नंबर। अगर इसमें हमारे पास फील्ड नहीं दी होती रेशनल नंबर, फिर हमारे पास फील्ड क्या लेते, रियल नंबर का सेट हम फील्ड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं समझाने का काम करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है, इस सेट को मैं वी करके ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, a प्लस बी अंडर रूट टू प्लस सी अंडर रूट थ्री टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ये हमारे पास a b जो c है ये हमारे पास रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। रेशनल नंबर मतलब जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनका हमारे पास एच सी एफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेट। ठीक है, अब हम इसको क्या प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के लिए एडिशन की 5 कंपोजिशन और स्केलर की है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये वाली 5 प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ को हमें फॉलो कराना होता है, तब जाके कोई भी सेट हमारे पास वेक्टर स्पेस बनता है। तो अगर किसी को वेक्टर स्पेस बनाना है तो ये जो पेज है आप देख रहे हो, बस इसको याद रख लो, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाने का चाबी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, मैं बार बार क्वेश्चन में लिख के नहीं करवाऊँगा, मैं इस 1-2 स्टार्टिंग क्वेश्चन में करवा रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन करवाऊँगा। बाकी जब आप समझ जाओगे तो आपको सिर्फ मेन समझाऊँगा, बाकी मैं यहाँ से आपको दिखाऊँगा कि हमने ये किया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं पूरा ही करूँगा। पहली प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, हम गिवन सेट के 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू v, तो हमारे पास जो a है वो हमारे पास ले लेते हैं हम a1 प्लस b1। अच्छा, इसमें a नहीं, यहाँ पे x करके ले लेते हैं, x और y करके ले लेते हैं। ठीक है, तो x a1 प्लस b1 अंडर रूट टू प्लस c1 अंडर रूट थ्री, और y ले लेते हैं हम a2 प्लस b2 अंडर रूट टू प्लस c2 अंडर रूट थ्री। इस टाइप के 2 हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, एडिशन। ठीक है ना, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ करेंगे वो एडिशन में करेंगे, तो दोनों को ऐड करना है। x प्लस वाई, जो नया एलिमेंट आएगा वो भी इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, a1 प्लस बी वन अंडर रूट टू प्लस c1 अंडर रूट थ्री, इसमें प्लस करना है a2 प्लस b2 अंडर रूट टू प्लस c2 अंडर रूट थ्री। a1 a2 को मैं अलग से ऐड कर देता हूँ, a1 प्लस a2। ठीक है, प्लस इस b1 वाले को मैं एक साथ कर लेता हूँ, तो b1 प्लस b2, और इसका अंडर रूट टू जो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, बीच में आ गया प्लस c1 प्लस c2 को ऐड करके अंडर रूट थ्री को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब आप बताओ, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, मतलब इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास कहाँ मिलेंगे, इस सेट में मिलेंगे, क्योंकि ये टाइप है ना, एक टाइप ए, और ये कुछ एलिमेंट अंडर रूट टू, कुछ एलिमेंट अंडर रूट थ्री, इस टाइप के एलिमेंट इस सेट में मिलेंगे। और ये हमारे पास है क्या, रेशनल नंबर सारे, तो ये हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, ये हमारे पास गिवन सेट है वी, इसमें हमारे पास बिलोंग करे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाइड। दूसरी होती है भैया एसोसिएटिविटी, ये हमारे पास बहुत ही लंबी प्रॉपर्टी थी लिखने के लिए, बहुत ईजी है पर बहुत लंबा होता है लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू वी। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से हमने प्रूव करना है। देखो, जो मेरे नोट्स है ना उसमें राइटिंग कुछ और है और यहाँ राइटिंग कुछ और है, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट, क्या है ना, मेरे को लिखने में थोड़ा आलस लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 x की अगर हम लिखें तो a1 प्लस बी वन अंडर रूट टू
प्लस C1/√3, ये A1 है, प्लस करना है इसमें A2, तो A2 प्लस B2/√2 प्लस C2/√3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके बाहर क्या करना है, प्लस Z हमारे पास क्या है, A3 प्लस B3 प्लस A3 प्लस B3√2 प्लस C3√3, ठीक है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलता हूँ। तो हमारे पास जब हम इसको प्लस करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस B1 प्लस B2/√2 प्लस C1 प्लस C2/√3। बाहर हमारे पास क्या है, ये है, प्लस A3 प्लस B3/√2 प्लस C3/√2, ठीक है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3/√2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3/√3। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली मेरे को पता है आप राइट हैंड साइड का निकाल लोगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। तो हमारे पास जो एसोसिएटिविटी है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, बताओ कौन सी होती है, आइडेंटिटी, ठीक है। हमें गिवन सेट में ही प्रूव करना होता है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के केस में हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट गिवन सेट से ले लेते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू v, तो जो हमारे पास x होगा ये हमारे पास a प्लस B√2 प्लस C√2 के C√3 के जैसा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x में कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास x ही प्रोड्यूस हो जाए, तो वो होगा 0, ठीक है। तो इस 0 को मैं इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूँगा, x की वैल्यू है a B√2 C√3, इसमें मुझे ये ऐड करना है, देखो 0 प्लस 0√2 प्लस 0√3, ऑटोमेटिकली ये पूरा 0 है, पर इसको मैं इस तरह से लिखूँगा तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास गिवन सेट में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या देगा, a प्लस B√2 प्लस C√3। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुई, इसकी आइडेंटिटी हुई, जो कि हमारे पास गिवन सेट में भी मिलती है, क्योंकि ये a b c जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स की। तो इनवर्स में हम क्या करते हैं कि गिवन सेट से एक एलिमेंट लेते, तो लेट x बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। अब इस x में मुझे कुछ ऐसा y मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है, सच दैट हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो जो हमारे पास x इसकी वैल्यू क्या है, a B√2 A1 B1√2, इस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस C√3। इसमें मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास 0 प्लस 0√2 प्लस 0√3 प्रोड्यूस हो जाए। तो मैं इसमें -a प्लस -b√2 प्लस -c√3 को जब ऐड करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड -a -b -c भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये जो हमारे पास इसका इन्वर्स है ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसमें इन्वर्स भी हमारे पास मिल गया। फिर पांचवी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर हम गिवन सेट से 2 एलिमेंट ले रहे हैं, सॉरी v से, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि भैया x प्लस वाई वाई प्लस एक्स के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस B1/√2 प्लस C1/√3 प्लस a2 प्लस B2√2 प्लस C2/√3। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस B1 प्लस B2/√2 प्लस C1 प्लस C2/√3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। y प्लस एक्स करके अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस a2, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मुझे पता आप कर लोगे, दैट्स वाई। सो C1 प्लस C2/√3 ये हमारे पास आ गया। इस चैप्टर की यही खास बात है कि इसमें लिखना बहुत पड़ता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास रैंक निकालनी, रैंक 2 है 3 है, वो नहीं इसमें।
इसमें लिखना ही पड़ेगा। इसमें आपको जितना एक्सप्लेन करके आप लिखोगे उतना ही आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो मेरी तरह कृपा करके ना लिखे जैसा मैं अभी लिख रहा हूँ। अब हम करेंगे इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फील्ड को, ठीक है। लेट फील्ड क्या है इसमें, रेशनल नंबर, तो लेट क्यू बी अ फील्ड, ठीक है। एंड हमारे पास गिवन सेट क्या है, वी है, जिसमें हमारे पास a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वाली वैल्यूज़ है फॉर एवरी a b c हमारे पास रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये हमने पहले लिख देना है, ठीक है। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं और जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी इसमें मिलना चाहिए। तो लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्यू एंड x बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा x करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो ये स्केलर है, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना ये वेक्टर है, तो इस तरह से नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा बी अंडर रूट 2 प्लस अल्फ़ा सी अंडर रूट 3। अब देखो अल्फ़ा भी एक रेशनल नंबर है, ए भी एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये पूरा भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। तो इस तरह के फॉर्म में जब हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर आएगा वो इस सेट में आएगा, तो मतलब हमारे पास ये जो है वी में आ रहा है। दूसरी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम क्या कर लेते हैं, दो एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं गिवन सेट से, एक यहाँ से ले लेते हैं। तो लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड सॉरी क्यू, ठीक है, जो हमारे पास फील्ड है, और यहाँ से हम दो एलिमेंट ले लेते तो x, y बिलोंग्स टू v। अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया अल्फ़ा में जब हम अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई में, तो हमारे पास अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा वाई क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं x प्लस वाई, तो अल्फ़ा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 प्लस c1 अंडर रूट 3 टाइप की है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2 प्लस c2 अंडर रूट 3, इस टाइप की हमारे पास वैल्यू है। तो अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर प्लस कर लेते, तो हमारे पास क्या जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2 प्लस c1 प्लस c2 अंडर रूट 3। दरअसल मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर करते जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा। अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा a1 प्लस a2 प्लस अल्फ़ा b1 प्लस b2 अंडर रूट 2 प्लस अल्फ़ा c1 प्लस c2 अंडर रूट 3। अब देखो मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट में क्या लाना है, अल्फ़ा x और अल्फ़ा y, मतलब अल्फ़ा x की वैल्यू क्या है, सम इस टाइप की होगी। तो मुझे पहले ये वाले एलिमेंट अलग से इकट्ठे करने हैं। तो x हमारे पास क्या है, 1 1 वाले हैं, तो मुझे 1 1 वाले इकट्ठे करने हैं। तो काम करते हैं, पहले इसको अल्फ़ा को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा a1 प्लस अल्फ़ा a2 प्लस अल्फ़ा b1 प्लस अल्फ़ा b2, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट 2 भी आएगा, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अल्फ़ा c1 अंडर रूट 3 प्लस अल्फ़ा c2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अल्फ़ा के साथ x1 लाना। तो x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास ये है, इन तीनों को हमें इकट्ठा करना है। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया, अल्फ़ा वाला एक ये ले लिया, अल्फ़ा b1 अंडर रूट 2 प्लस अल्फ़ा c1 अंडर रूट 3, ठीक है। अब हमें प्लस में क्या चाहिए, अल्फ़ा y चाहिए, तो वह जो बचा हमारे पास वो है अल्फ़ा a2 प्लस अल्फ़ा b2 अंडर रूट 2 प्लस अल्फ़ा c2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 प्लस c1 अंडर रूट 3 प्लस अल्फ़ा यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, तो a2 प्लस b2 अंडर रूट 2 प्लस c2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास x है अल्फ़ा x, और ये हमारे पास y है। तो हमने जो यहाँ पे लिया था ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होके खुल गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा हमारे पास क्या होता है कि हम फील्ड से दो एलिमेंट लेके उनको ऐड करते हैं। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, जो कि हमारे पास है ये,
ठीक है, रेशनल नंबर, एंड एक एलिमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं जो हमारे पास गिवन सेट है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव कि भैया ये जो एलिमेंट है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास इस तरह से खुलना चाहिए, एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स बीटा, या फिर अल्फ़ा एक्स या फिर बीटा एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं भैया। तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी अंडर रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी रूट 2 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी रूट 3 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, एक्स अल्फ़ा। ठीक है, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा रूट 2 प्लस बी बीटा रूट 2 प्लस सी अल्फ़ा रूट 3 प्लस सी बीटा रूट 3। ठीक है, यहाँ पे आपको पता हमें देखो एक्स को एक साथ ले आना है और अल्फ़ा अल्फ़ा वाले को एक साथ ले आना है। ठीक है, एक अल्फ़ा वाला ये है, एक अल्फ़ा वाला ये है, एक अल्फ़ा वाला ये है, इनको अब एक साथ ले आते। तो ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा अंडर रूट 2 प्लस सी अल्फ़ा अंडर रूट 3, और जो बच्चे बाकी वो अलग अलग से, तो ए बीटा प्लस बी बीटा रूट 2 प्लस सी बीटा अंडर रूट 3। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा को बाहर निकालूँ तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बीटा और अंदर क्या बचेगा, एक्स। तो हमने क्या किया था भैया, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके इसमें एक्स का मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होकर खुल गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब चौथी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि फील्ड के दो एलिमेंट ले करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, एंड एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से एक्स, जो कि हम सेट से ले रहे। हमें ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा बीटा में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से खुलेगा कि अल्फ़ा और एक्स बीटा या फिर बीटा एक्स। ठीक है, बीटा एक्स लिखना, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा एक्स लिख दिया, बीटा एक्स ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमने ये प्रूव करना है, एक्स अल्फ़ा बीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी अंडर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा को अंदर ले जाते तो ए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी अंडर रूट 2, यहाँ पे ऐसे करते ना, चलो अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा पहले लिखना था और सी अंडर रूट 3, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों के साथ है, तो मैंने क्या कर लिया, इस ए को इधर लिख लेते हैं, ए को अंदर, ए और बीटा के साथ में ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और ए के साथ मैंने ब्रैकेट ले लिया, प्लस ये वाली वैल्यू आप इधर लिखना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और इस वाली वैल्यू के साथ हमने ब्रैकेट ले लेना है इस तरह से, प्लस अल्फ़ा और बीटा के साथ हमने ये वाला ले लेना है, सी अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरे में देखा अल्फ़ा कॉमन है, अल्फ़ा बाहर निकाल दो, बीटा ए प्लस बीटा बी रूट 2 प्लस बीटा सी रूट 3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बीटा कॉमन है, बीटा ले लो। यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास बचा ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और ये हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि एक्स को अगर हम अल्फ़ा बीटा में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ब्रैकेट इस पे भी लग जाता है इस तरह से। पांचवी और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमें ये प्रूव करना होता है कि जो फील्ड का अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट 1 होना ही चाहिए। तो लेट 1 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के सेट से, जो कि हमारे पास फील्ड है, एंड एक एलिमेंट हम सेट से ले लेते हैं, तो ये है। अब हमें ये प्रूव करना है कि 1, जब हम इसमें 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही प्रोड्यूस होगा। तो 1 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी रूट 2
प्लस सी रूट थ्री ही प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास 1 ही होता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हमारे पास जो सेट था V, जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे a b रूट टू प्लस सी रूट थ्री करके एलिमेंट थे फॉर एवरी a b c, हमने जो रैशनल नंबर के सेट से लिए थे, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, क्योंकि इसने हमारे पास एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। दैट्स वाई दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस।